अगर आप सालों पुरानी कब्ज, भयंकर त्वचा रोगों और शरीर में जमे हुए विषैले तत्वों से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। अंत तक वीडियो को देखिएगा। आज हम एक ऐसे चमत्कारी पेड़ के बारे में जानेंगे जो पेट से लेकर त्वचा, दिमाग तक की हर बीमारी का वध करता है, इसलिए इसे रोगों का वध करने वाला आर्यवर्त कहा है। नमस्कार, जंगली मेडिसिन में आप सभी का स्वागत है। आज की जानकारी बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे देखना। आर्यवर्त के महान ग्रंथों में इस दिव्य वनस्पति को आर्यवर्त के नाम से जाना जाता है। आधुनिक विज्ञान में इसे केसिया फिस्टुला कहा गया है और यह फेबेसी कुल का पौधा है। हिंदी में इसे अमलतास, मराठी में बहवा, गुजराती में गरमालो और बंगाली में सौंदाल कहा जाता है। प्राचीन ऋषियों ने इसके कई सुंदर और अर्थपूर्ण नाम रखे हैं। इसे राज वृक्ष कहा जाता है क्योंकि इसके पीले फूल मुकुट की तरह चमकते हैं। इसे व्याधिघात भी कहते हैं क्योंकि यह भयंकर बीमारियों का नाश करता है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे महान ग्रंथों में अमलतास को कुष्ठ रोग यानी त्वचा की बीमारियां और कब्ज का सबसे श्रेष्ठ इलाज माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार इसके रस यानी कि स्वाद की बात करें तो यह मधुर यानी मीठा होता है। इसके गुण भारी और स्निग्ध हैं। इसका वीर्य यानी तासीर ठंडी है और इसका विपाक मीठा होता है। यह मुख्य रूप से पित्त और कफ दोष को शांत करता है और वात को अनुलोमित करता है, यानी शरीर में रुकी हुई वायु को सही दिशा में बाहर निकालता है। भयंकर से भयंकर कब्ज और पेट की गंदगी को साफ करने के लिए अमलतास से बेहतर कुछ भी नहीं है। भारतवर्ष में यह वृक्ष आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा और सजावट के रूप में पार्कों में इसको लगाया भी जाता है। इस पर इस तरह की लंबी लंबी फलियां लगती हैं जिससे इसको पहचाना जा सकता है। जब इसकी फलियों को तोड़ा जाता है तो इसके अंदर काले रंग का गूदा निकलता है और इस पर इस तरह के पीले रंग के सुंदर फूल लगते हैं और इसके पत्ते इस तरह के गहरे और थोड़े हार्ड होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इस पेड़ को पहचान लिया होगा। कमेंट करके बताना क्या आप इस पेड़ को पहले से पहचानते थे। चलिए इसके औषधीय प्रयोग जानते हैं। ध्यान पूर्वक वीडियो को समझिएगा। भयंकर से भयंकर कब्ज की समस्या है या फिर पेट की गंदगी को साफ करने के लिए अमलतास से बेहतर कुछ भी नहीं है। आपको अमलतास की फलियों का गूदा 10 ग्राम लेना है, करीब 2 छोटे चम्मच। इस गूदे को 1 गिलास पानी में रात में भिगोकर रख दें। अब सुबह इस गूदे को किसी बर्तन में डालकर धीमी आंच पर उबालना है। जब उबलकर आधा रह जाए तो इसे छानकर गुनगुना खाली पेट पीना है। यदि आप इसमें आधा चम्मच देसी गाय का घी डाल लेते हैं तो यह कई गुना ज्यादा प्रभावशाली बन जाता है। इसको सुबह खाली पेट पीना है। यह प्रयोग आंतों में जमे हुए मल को बाहर निकालता है। सालों पुरानी गंदगी को भी यह पहली बार में ही निकाल देता है क्योंकि इसकी स्निग्धता आंतों में चिपक जाती है। यह बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए भी सुरक्षित है, लेकिन गर्भवती महिलाएं इसका सेवन न करें। शुरुआत में आप 10 ग्राम की जगह 2-3 ग्राम से स्टार्ट करें क्योंकि हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा मोशन आए। सबसे खास बात इस औषधि की यह है कि यह पेट में गर्मी नहीं करती है और पेट की गर्मी को शांत करके मल को मुलायम करके बाहर निकालती है, कब्ज को जड़ से खत्म करती है। चलिए अब दूसरा प्रयोग जानते हैं। अगर फंगल इन्फेक्शन है, दांत खाज खुजली से आप परेशान हैं तो यह प्रयोग किसी वरदान से कम नहीं है। इसके लिए आपको अमलतास के ताजा पत्तों लेना है और उनको पीसकर उसका पेस्ट बना लेना है। करीब 2 चम्मच पत्तों का पेस्ट, आधा चम्मच नींबू का रस मिला लें और इनको दोनों को अच्छे से मिक्स करके जहां पर भी फंगस इन्फेक्शन है, दांत खाज खुजली है, वहां पर इसको लगा दें और सूखने के बाद सादे पानी से धो सकते हैं। अमलतास के पत्तों में एंटी फंगल गुण होते हैं और इसकी तासीर ठंडी होती है जो त्वचा की जलन और पित्त को शांत करती है। इसे लगाते समय ध्यान रखें कि घाव खुला ना हो। सरल शब्दों में कहें तो यह लेप त्वचा के संक्रमण को मारकर वहां की लालिमा और खुजली को तुरंत बुझा देता है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रयोग की। गठिया और यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण होने वाले जोड़ों के भयंकर दर्द को दूर करने में अमलतास बहुत अद्भुत काम करता है। करीब 10 ग्राम पत्तों को कूटकर 1 चम्मच गाय के घी में हल्का भून लें और फिर इसका पेस्ट बना लें। अब इस गर्म लेप को सूजन वाले जोड़ों पर लेप करने के बाद ऊपर से सूती कपड़ा बांध दें। इसे रात भर बंधा रहने दें। यह लेप जमे हुए वात और रक्त के दोष को पिघलाकर सूजन को कम करता है। बस ध्यान रखना है कि इसको खुले घाव पर नहीं लगाना है। ठंडी और बादी वाली चीजों से परहेज रखना है। यह प्रयोग जोड़ों के बीच फंसी हुई वायु को और सूजन को खींचकर दर्द से तुरंत राहत दिलाता है। एक और प्रयोग है जो त्वचा रोग और रक्त को शुद्ध करने के लिए विशेष उपयोगी है। अष्टांग हृदय में आर्यवर्त आदि काढ़े का वर्णन मिलता है। इसे बनाने के लिए आपको अमलतास की छाल चाहिए 10 ग्राम,
नीम की छाल 10 ग्राम और गिलोय 10 ग्राम लेना है। इन तीनों का मोटा मोटा चूर्ण बना लें। अब इस 30 ग्राम मिश्रण को 400 ग्राम पानी में डालकर धीमी आंच पर उबालना है। जब पानी 1/4 यानी केवल 100 मिलीलीटर बचे, इसे सूती कपड़े से छान लें। अब यह काढ़ा तैयार है। इस काढ़े को 10 से 20 ml की मात्रा तक गुनगुने पानी में मिलाकर आपको सुबह शाम लेना है और खाली पेट लेना है। यह रक्त के विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालता है, कफ और पित्त को संतुलित करता है। इसके सेवन के दौरान आपको ज्यादा मिर्च, मसालेदार, खट्टी चीजें और जंक फूड से बिल्कुल परहेज रखना है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से ज्यादा कमजोर हैं, उनको इसकी मात्रा बहुत ही कम लेनी चाहिए। यह योग खून की पूरी तरह से सफाई करके त्वचा रोग को दूर करता है और त्वचा में प्राकृतिक चमक लाता है। साथ ही यह आपके पाचन को भी सुधारता है। जिन व्यक्तियों को पेट की हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है, पेट फूलना और गैस की समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति पाने के लिए भाव प्रकाश निघंटु का यह योग बहुत ही कारगर है। इसके लिए आपको अमलतास की फली का गूदा 5 ग्राम और छोटी हरण का चूर्ण 3 ग्राम लेना है। दोनों को अच्छी तरह मिला लें और रात में सोने से पहले इस मिश्रण को 1 गिलास हल्के गर्म पानी के साथ लेना है। हरण वात को कम करती है और अमलतास मल को सरका कर बाहर करता है। इन दोनों औषधियों का मिलन आंतों की चाल को सुधारता है। इस दौरान रात में भारी और गरिष्ठ भोजन करने से बचें। बहुत कमजोर और पतले लोगों को इस योग का बहुत कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। यह दवा आंतों को ताकत देती है, पुरानी से पुरानी गैस की समस्या को दूर करती है, कब्ज को दूर करती है और पाचन शक्ति को मजबूत करती है। अब बात करते हैं पीलिया और लीवर की कमजोरी को दूर करने के लिए आयुर्वेद का एक महान उपाय। इसे बनाने के लिए अमलतास का गूदा 5 ग्राम और कुटकी का चूर्ण आपको 1 ग्राम लेना है। इन दोनों को 1 कप पानी में रात में भिगोकर रख दें। सुबह इसे मसल कर और छान कर खाली पेट पी लेना है। कुटकी लीवर से दूषित पित्त को बाहर निकालती है और अमलतास उसे मल के रास्ते शरीर से बाहर कर देता है। यह योग लीवर की सूजन को तेजी से कम करता है। इसके साथ तेज नमक और तेज मिर्च मसाले वाले भोजन से सख्ती से परहेज रखना है। सरल भाषा में कहें तो यह प्रयोग लीवर की सारी गर्मी को बाहर निकालता है, लीवर को नया बनाता है और एक नई ऊर्जा देता है शरीर के अंदर। देखिए, जो लोग सूखी खांसी और गले की खराश से हमेशा परेशान रहते हैं और तुरंत आराम पाना चाहते हैं, तो सारंगधर संहिता का यह सरल योग बहुत ही असरदार है। इसके लिए आपको अमलतास का गूदा 2 ग्राम, मुलहटी का चूर्ण 2 ग्राम, दोनों को 1 कप दूध में डालकर उसे अच्छे से उबालना है। जब दूध अच्छे से उबल जाए तो इसे छान लें और दूध को रात में सोने से पहले हल्का गर्म गर्म ही घूंट घूंट करके पीना है। मुलहटी गले की जलन को शांत करती है। अमलतास छाती में जमे हुए कफ को पिघलाकर बाहर निकालता है। इस योग को लेने के बाद आपको ठंडा पानी नहीं पीना है। जिन्हें कफ के साथ बहुत ज्यादा बलगम आता है, उन्हें दूध की जगह इसे पानी में उबाल कर लेना चाहिए। यह योग सूखी खांसी की बहुत ही अच्छी दवा है तथा गले को पूरी तरह आराम पहुंचाती है। दोस्तों, प्राचीन ऋषियों का यह ज्ञान इतना सटीक था कि आज का आधुनिक विज्ञान भी इसे स्वीकारता है। नई वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि अमलतास में विशेष फ्लेवोनॉइड्स और एंथ्राक्रिब्नोन पाए जाते हैं। यह सक्रिय तत्व हैं जो हमारे लीवर को सुरक्षित रखते हैं और आंतों की सूजन को बिना किसी नुकसान पहुंचाए कम करते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस वनस्पति को क्या नाम से जानते हैं और इसका क्या प्रयोग करते हैं। आपका छोटा सा किया हुआ कमेंट किसी जरूरतमंद के काम आ सकता है। यदि कोई वनस्पति या जड़ी बूटी आपको नहीं मिल रही तो आप उसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसके कुछ एफिलिएट लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए, एक विशेष बात, यह सभी जानकारी पूरी तरह प्रमाणित और आयुर्वेदिक ग्रंथों पर आधारित है, लेकिन हर इंसान के शरीर की प्रकृति अलग होती है। इसलिए किसी भी गंभीर बीमारी में इन औषधियों का सेवन करने से पहले अपने आसपास के किसी नाड़ी वैद्य से सलाह जरूर ले लें। अगली वीडियो आप किस जड़ी बूटी या बीमारी पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके हर कमेंट को जरूर पढ़ते हैं, भले ही उसका रिप्लाई ना दे पाए, लेकिन आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।